जहां एक तरफ पाकिस्तान में भारत ने कितना विनाश का खेल खेला है, इसकी एक रिपोर्ट निकल कर आ गई है। जानेंगे कितने प्रतिशत तक नुकसान पहुंचाया है और क्यों पाकिस्तान इस वक्त इतना डरा हुआ है कि उसने बीएसएफ के जवान को भी छोड़ दिया और मामले को सलटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीयों का गुस्सा तुर्की के ऊपर फूटा है और वहीं अर्दोगन ने जवाब भी दिया है। तुर्की और अजरबैजान दोनों के ऊपर अब भारतीय टूट पड़े हैं। जानेंगे क्या भारत तुर्की को नुकसान पहुंचा पाएगा और कैसे तुर्की की दुखती रग भारतीयों के हाथ में है। अगर भारतीय उस रग को अच्छे से दबाएं, तुर्की के हौसले पस्त नजर आएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ लोग और कुछ देश ऐसे होते हैं ना, जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। उनकी आदतें कुछ समय के लिए लोभ बस या फिर कुछ स्वार्थ सिद्धि होती है, तब तक वो अच्छे रहते हैं और उसके बाद फिर चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। एक जमाना था जब तुर्की और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे और अर्दोगन और PM मोदी के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। आज की तरह हालात नहीं थे, लेकिन फिर समय बदला और अर्दोगन के दिमाग में खलीफा बनने का सपना आया और फिर से ओटोमन साम्राज्य ये स्थापित करना चाह रहे थे। और इस ओटोमन साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ एक बड़ा कनेक्शन है ओटोमन साम्राज्य और भारत का। और इसी ओटोमन साम्राज्य और भारत के कनेक्शन की वजह से भी देखने को मिला कि अर्दोगन एकदम से पलट गए, दोस्ती वोस्ती भूल गए और पाकिस्तान के साथ सीधे जाकर खड़े हो गए। ये कनेक्शन क्या था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देखा, भारत ने कुछ सच्चाइयां देखी और सबसे बड़ा सच क्या था, भारत के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह था और भारत को कई बातों का अंदाजा लग गया। पहली चीज ये कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी खड़ा रहेगा और चाइना भी खड़ा रहेगा, अजरबैजान खड़ा रहेगा। दूसरी चीज, आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। आप रूस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावे भारत को ये भी पता चला कि भारत को एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ना होगा, डिजिटल लड़ाई को भी लड़ना होगा और इंफॉर्मेशन वॉर को भी लड़ना होगा। और इसके लिए ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, अब किसी दिन अगर फुल प्रोजेक्ट में बदल जाए तो ऐसे में भारत को ये पूरा अंदाजा हो चुका है कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। तुर्की ने हथियार भेजे, हालांकि तुर्की ने इस चीज को कहा कि नहीं जी, हमने हथियार नहीं भेजे। हो सकता है पहले के हथियार हो, पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि तुर्की के हथियार, चाइना के हथियार इस लड़ाई के दौरान देखने को मिले थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नजरिया है और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस कम्युनिटी में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने 3 गतिविधियों को नोट किया है और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात की। आपको बता दूं, कहते हैं ना, समझदार को इशारा बहुत होता है। पाकिस्तान में जब बाहर कतार ड्रोन बेचने के लिए अर्दोगन का दामाद आया था, चूंकि उसी की कंपनी है, तब अर्दोगन के दामाद ने एक स्टेटमेंट दी थी और स्टेटमेंट ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये ड्रोन कभी भारत को नहीं बेचेंगे। उसी वक्त ये क्लियर हो चुका था कि तुर्की किसके पक्ष में खड़ा रहेगा। वैसे तुर्की के बारे में अंदाजा था, पर तुर्की इस बार सामने से आया और अजरबैजान भी सामने से आया। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, जो तुर्की भारत के खिलाफ आया, भारत ने भूकंप के समय उसके लिए सहायता सामग्री भेजी थी ऑपरेशन दोस्त के तहत, और वही तुर्की भारत से कई बार गुहार लगा चुका है भारतीय पर्यटकों को भेजने का। और भारतीय पर्यटक जाते भी हैं। साल 2024 में तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से कितना कमाया, अंदाजा लगा सकते हैं आप। 10-20 करोड़ नहीं, 4000 करोड़, यानी कि तुर्की की इकोनॉमी में
भारतीय पर्यटकों का एक बड़ा योगदान है और ऐसा ही अजरबैजान के साथ है। अजरबैजान के भी इकोनॉमी में भारतीय पर्यटकों का बड़ा योगदान है। भारतीय वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं, शादी का आयोजन करते हैं। अब आप जरा सोचिए, एक शादी का आयोजन का मतलब है कि कितना ज्यादा उनकी इकोनॉमी में मदद, वहाँ के होटल बुक करना, वहाँ की संस्थाओं को बुक करना, वहाँ के वाहनों का इस्तेमाल करना, रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करना, ये सारी तुर्की की इकोनॉमी में जाकर जुड़ती है। और यही वजह थी कि तुर्की ने खुद भारत से बात करके भारत के अंदर रोड शो भी करवाया था ताकि पर्यटन भारत से तुर्की तक पहुंचे। पर तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों का जो रूप सामने आया है, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है और बड़ी संख्या में टिकट भी कैंसिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो सेब का व्यापार करते थे, वो अपने व्यापार को कैंसिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मार्बल के व्यापारी हैं, उन्होंने भी अब धीरे धीरे इनके साथ व्यापार को काटना शुरू कर दिया है। बड़े सारे दिग्गज नेता वगैरह वो भी अपील कर रहे हैं। ये भी देखने को मिला कि शिवसेना की एक नेता के द्वारा भी अपील किया गया। हर्ष गोयनका उद्योगपति, इन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, 4000 करोड़ का हम जिन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं, ये 4000 करोड़ ले रहे हैं और उसी पैसे के हथियार बना रहे हैं। हथियार बनाकर ये पाकिस्तान को दे रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला करे, हमारे लोगों को। भारत के इस बायकॉट ट्रेंड करने के बाद ये भी देखा गया कि तुर्की की कंपनी ने भारत से कहा कि नहीं जी, आप ऐसा मत करो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये कहा गया कि हम यहाँ वेलकम करते हैं, आप बायकॉट ना करो। लेकिन इसका आपको बता दूं, यहाँ पर अर्दोगन के ट्वीट को देख सकते हैं आप। अर्दोगन ने कहा कि हम खुले तौर पर फुल सपोर्ट में पाकिस्तान के खड़े हैं। हालांकि पहलगाम का भी जिक्र किया कि ये एक्ट गलत था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात साफ कर दी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। एकदम डिटेल में इन्होंने इस बात को कह दिया है। पर आपको लग रहा होगा कि तुर्की क्या बहुत अमीर देश है जो इस तरीके की बातें कह रहा है? नहीं, तुर्की की हालत इस वक्त इकोनॉमी की बहुत खराब है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तुर्की पहले से घाटे पर चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि तुर्की के अंदर जो पॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं, जो इवेंट चल रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव तुर्की के इकोनॉमी पर पड़ता जा रहा है। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है कि उनके चालू खाता में घाटा लगभग 4.1 बिलियन डॉलर रहा है। ये घाटा उम्मीदों से थोड़ा अधिक है। तो तुर्की के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या क्या कदम उठा सकता है अगर तुर्की इस तरीके से खुलेआम तौर पर आ रहा है तो तुर्की की पर्सनल कई सारी खुंदस है। पहली बात ये, जो मैंने ऑटोमन साम्राज्य की बात कही तो आपको बता दूं, ऑटोमन साम्राज्य जब था तब भारत में मुगल काल था और ऑटोमन साम्राज्य का मुगल काल से अच्छा व्यापार चलता था और वही मुगल काल अब पाकिस्तान में है, इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि भारत, इजराइल, ग्रीस यहाँ आईएमएफ कॉरिडोर बना रहे हैं और ये अर्दोगन कभी नहीं चाहेंगे। अर्दोगन यानी कि तुर्की, चाइना, ये वो देश हैं जिनसे आप कभी उम्मीद न करिए कि वो भारत के साथ खड़े होंगे। ये कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे जिससे कि भारत को रोका जा सके। भारत रुकेगा, आईएमएफ कॉरिडोर रुकेगा तो यूरोप तक जाने का तुर्की का जो रास्ता है वो रास्ता आगे बढ़ेगा। तो एक नहीं, कई सारे कारण है तुर्की के भारत के विरोध के और इसे एक ओपन चैलेंज की तरह लेना चाहिए। भारत को भी उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।